H2O के बारे में बात करें, अब H2O में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और फिर यहाँ है ऑक्सीजन, और फिर लाइक हाइड्रोजन उसके पास एक ही है। अब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा तरीके से दे नहीं सकता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के पास है 6, उसको चाहिए 2। तो अब वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग मतलब पेयरिंग करेगा, बेसिकली शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। पूरा तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास रहेगा नहीं, पर यहाँ पे शेयरिंग होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब शेयरिंग होगा, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब देखो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो अगर मान लो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ होंगे और हाइड्रोजन की तरफ कम होंगे। तो ये जो चीज़ होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब ये जो शेयरिंग करके जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे इनको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, और उसमें भी अगर 2 एलिमेंट्स इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो फिर उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, और इस दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। यही सेम फिनोमेना, क्या लिख रहे हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, यही सेम फिनोमेना आपको HCl में देखने को मिलेगा, जबकि CO2 में पोलर कोवैलेंट कंपाउंड नहीं बनता है, दैट इज़ नॉन पोलर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पोलर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। एक तीसरा टाइप भी होता है, अभी तक हम लोग क्या समझे कि लॉस या गेन करके, जो कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट में होता है, और एक होता है शेयर करके, तो ये वाला पूरा हम लोग समझ लिए। एक और टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का क्या मतलब होता है, देखो मान लो जैसे है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया किस तरीके से बना है, अमोनिया के पास था, मतलब N के पास था 5 इलेक्ट्रॉन और H के पास था 3, तो अब यहाँ पे पेयरिंग हुआ तो 3 का यहाँ पे बॉन्डिंग हुआ। ठीक है, तो उससे अमोनिया बना। लेकिन अभी अमोनिया के पास कुछ लोन पेयर्स हैं। लोन अमोनिया का एक स्टेबल कंपाउंड है, बट अगर हम इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड कर दे और इसको हम NH4 बना दे, तो फिर आप देखो यहाँ एक प्लस साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे है लोन पेयर, किसके पास, हाइड्रोजन के पास। तो अब ये इस तरीके से है कि 3 तो बॉन्डिंग हो गया हाइड्रोजन के साथ, पर एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन लोन है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ, क्या बनाने के लिए, NH4Cl। ठीक है, बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो चलो ठीक है एक तरीके का कंपाउंड बना NH4, एक तरीके का कंपाउंड बना विच इज NH4Cl। दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम पहले ये समझाना चाह रहे थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हो रहा है, पर जो दूसरे टाइप के बॉन्डिंग जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो बनता है NH4 में, क्योंकि हम ऑलरेडी पता है कि NH3 जो है वो काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है। जब स्टेबल कंपाउंड है तो वो क्यों एक और हाइड्रोजन ऐड करेगा। तो देखो नाइट्रोजन के पास 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो अच्छा इसको अलग अलग बनाते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये नाइट्रोजन 1 2 3 और 4 5। ठीक है, अब इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, कैसे जुड़ा, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करके दिया नहीं हुआ है नाइट्रोजन को, बट यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को इसके पास बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ज़्यादा पास है वो। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। कुछ केसेस में जहाँ पे पास दिखाना है वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन को पास दिखा दिया जाता है, जैसे कि ऐसे। ठीक है, बट यहाँ पे हम वो नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे जस्ट हम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच गए नाइट्रोजन के पास, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं किए हैं, इनका क्या होगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन आता है वो भी प्लस स्टेट में, यानी कि उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इस मोमेंट पे। ठीक है, H+, तो वो क्या करेगा, फिर जब रिएक्ट करेगा तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो फिर यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा विदाउट शेयरिंग, और नाइट्रोजन जो है वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा। यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन को नहीं चाहिए ये, मतलब चाहिए बट क्योंकि ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो हाइड्रोजन तो जुड़ा ही रहेगा उससे, ये नहीं कि वो दे रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंट जैसा नहीं है कि वो दे रहा है कम्प्लीटली, है तो नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन, बट क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कोई शेयरिंग नहीं कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन ना ही दे रहा है, ना ही ले रहा है, ना ही शेयर कर रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन ही दे के बॉन्ड बना रहा है, इसी वजह से इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है,
तो यहाँ तक आप आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेसिकली हम बॉन्डिंग में बता दिए कि बॉन्डिंग हो कैसे रहा है। वैलेंसी हम बता दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स तो आपका देखो यही सारे बेसिक्स है, प्लस आपको कॉमन नेम्स आना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब कंपाउंड्स का। तो आप देखो बुक की स्टार्टिंग में अगर आपके पास सेलिना है तो आपके पास कॉमन नेम्स दिए होंगे, बेकिंग सोडा, ठीक है, विनेगर, एसिटिक एसिड विच इज सेम एज विनेगर, या फिर कुछ एसिड्स का, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन सारे बेसिक जो कंपाउंड है, ये नहीं बोल रहे कि जो स्टार्टिंग में थी आपको सब याद कर लेना है, जो उसमें से इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लो, मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वो काम लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा नेम से आपको पकड़ना, फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। सोडियम बाइसल्फेट क्या होता है, NaHSO4। तो बाइसल्फेट, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ जाए, और सल्फेट जहाँ पे सिर्फ SO4 हो, और फिर वहाँ पे वैलेंसी तो चलो छोड़ दो, अभी वो वाला नहीं आया है सिलेबस में, बाइसल्फेट, ठीक है, या फिर बाइकार्बोनेट, फिर वहाँ पे सेम बात है। तो बाई किस लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, या फिर आपको जो बेसिक्स है मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, क्योंकि वो उतना ज़्यादा काम नहीं लगता है इसलिए हम वो चीज़ नहीं बताएं, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम बताएं हैं। बट येस आपको पता होना चाहिए कि मोनो अटोमिक क्या होता है, ठीक है, जिसके पास सिर्फ एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन तो नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ठीक है। डायटोमिक होता है, डायटोमिक मतलब क्या, जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल H2, ठीक है। पॉली एटॉमिक होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा है, पॉली एटॉमिक, फॉर एग्जाम्पल सल्फर 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो बहुत ही बेसिक था, मतलब 6-7 का टॉपिक है ये, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको बस बहुत ही लाइक ऐसे तो मैं आपको ये बता दिया। फिर भी इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे केमिस्ट्री में, देखो बेसिक्स तो बहुत कुछ है लेकिन पूरा तो यहाँ बताया नहीं जा सकता, तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे बता दिए, कुछ बचा होगा तो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में वो भी बता देंगे, ठीक है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। एनालिसिस का मतलब क्या है, आप एक तो कॉन्सेप्ट को समझो, प्लस जो भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उसके पीछे सर्च करो, देखो इतना सारे AI टूल्स वगैरह सब कुछ है, तो यू जस्ट गो देयर और आप उसमें डेप्थ में जाके देखो कि क्या उसका कॉन्सेप्ट है। उतना भी ज़्यादा डेप्थ नहीं, हायर स्टैंडर्ड्स के, बट एटलीस्ट जितना आप समझ सकते हो उसके बारे में आप देखो, एनालिसिस करो कि अच्छा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस में और कैसे इस तरीके से हो सकता है। दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सारे सब्जेक्ट्स में लेके चलना है, जिससे आपका सारा सब्जेक्ट ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक बार पढ़ के देखो चैप्टर्स, आपको समझ में आएगा अब। एंड जो भी है फिर एनालिसिस करना है, मतलब समझने का कोशिश करना है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो समझो, रटना मत। और फिर रिएक्शंस अच्छे से उसको भी एनालिसिस करना आना चाहिए, ऑब्जर्व करना आना चाहिए, प्लस आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे। फॉर एग्जांपल आप एक रिएक्शन लिखे, अब वो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो कौन से कलर का बन रहा है, क्या उसमें कोई स्मेल आ रहा है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड का कोई स्मेल होता है, क्या ऑक्सीजन में कोई कलर होता है, ठीक है। तो ये सारा जो एक ऑब्जर्वेशन लेवल चीज़ है जो आपको अपने से पढ़ के ही समझ में आएगा, वो आप थ्रू आउट करना, ठीक है, किसी भी क्लास में। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। जो भी हम यहाँ पे चीज़ बताएं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।